हमारी प्रॉपर्टी वहीं के वहीं खड़ी थी, हम क्या करें। कोई कहता है कि जी मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपने बहन भाइयों को हिस्सा देना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपना कर्ज उतारना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं प्रॉपर्टी बेचकर अपने बच्चों की शादियां करना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर दूसरे काम में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। लेकिन मेरी ये प्रॉपर्टी आकर रुक गई है, स्टक हो गई है। मेरा सारा पैसा, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट, मेरा सारा कैपिटल आकर इस प्रॉपर्टी में रुक गया, ब्लॉक हो गया। दुनिया की प्रॉपर्टीज बिक रही है, मेरी ये प्रॉपर्टी नहीं बिकती। मेरे काम होते होते रुक जाते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, सौदा तय करते हैं, बस फिर कुछ अचानक ऐसा हो जाता है कि वो बयाना देते वक्त या टोकन देते वक्त, ही हम आपको कल बताएंगे, इस्तिखारा करके बताएंगे, सोच के बताएंगे, एक दफा मशवरा कर लें भाई से, फलाना कर लें, ढिमाका कर लें, और उसके बाद मेरा सौदा होते होते रुक जाता है। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज हाजिर खिदमत है। आज सोशल मीडिया पे हमसे पूछा जाता है कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, हम क्या करें। हमने प्रॉपर्टी खरीदी मिसाल के तौर पर इस वजह से कि हमें ये फायदा देके जाएगी। अब प्रॉपर्टी खरीद तो ली, लोगों ने भी खरीदी, अब वो लोगों की प्रॉपर्टी बिक गई, हमारी प्रॉपर्टी वहीं के वहीं खड़ी थी, हम क्या करें। कोई कहता है कि जी मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपने बहन भाइयों को हिस्सा देना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपना कर्ज उतारना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं प्रॉपर्टी बेचकर अपने बच्चों की शादियां करना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर दूसरे काम में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। लेकिन मेरी ये प्रॉपर्टी आकर रुक गई है, स्टक हो गई है। मेरा सारा पैसा, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट, मेरा सारा कैपिटल आकर इस प्रॉपर्टी में रुक गया, ब्लॉक हो गया। दुनिया की प्रॉपर्टीज बिक रही है, मेरी ये प्रॉपर्टी नहीं बिकती। मेरे काम होते होते रुक जाते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, सौदा तय करते हैं, बस फिर कुछ अचानक ऐसा हो जाता है कि वो बयाना देते वक्त या टोकन देते वक्त, ही हम आपको कल बताएंगे, इस्तिखारा करके बताएंगे, सोच के बताएंगे, एक दफा मशवरा कर लें भाई से, फलाना कर लें, ढिमाका कर लें, और उसके बाद मेरा सौदा होते होते रुक जाता है। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं ऐसा कोई वजीफा चाहता हूँ, ऐसा कोई सॉल्यूशन चाहता हूँ कि जिससे मेरी ये प्रॉपर्टी बिक जाए। अब ये सोशल मीडिया पे इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम यहाँ पर आपसे अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम्स को बहुत गौर से देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं, इसको आगे शेयर करते हैं। आप स्काइप में मुझसे रब्ता करते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करते हैं, अपने मसाइल मुझसे शेयर करते हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी पूरी रहनुमाई कर सकूँ। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए सब पर। और मैं आपसे बार बार ये इल्तिजा भी करता हूँ कि जब आप ये प्रोग्राम देखते हैं तो इसमें दुआ फरमाया कीजिए कि अल्लाह तमाम मरीजों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए, और जो भी लोग हमसे इस प्रोग्राम में रब्ता करते हैं, अल्लाह उनके भी मसाइल हल फरमाए। तो आते हैं कि ये ऐसी प्रॉब्लम जब किसी के साथ हों कि जब उसका कोई काम अटक जाए, कोई काम आके रुक जाए और वो परेशान हो जाए और उसकी प्रॉपर्टी ना बिक रही हो, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से सेल आउट कर सकता है, ऐसा इसका क्या वजीफा है। इसका वजीफा नाज़रीन मोहतरम ये है कि एक तो आप अपनी प्रॉपर्टी पे जाएं। जैसे कोई घर आपका नहीं बिक रहा, कोई ज़मीन आपकी नहीं बिक रही, कोई दुकान आपकी नहीं बिक रही, तो आप तो उस जगह पर खुद जाकर मौजूद हो, वहाँ पे अजान दीजिए। ऐसी भारी जगहों के ऊपर जब कोई चीज़ ऐसी रुक जाए आके, तो वहाँ पर जाकर आप वहाँ पे अजान देंगे। अजान की बरकत से आप देखिएगा कि वहाँ पर ऐसा करम होगा कि आपकी बरसों का रुका हुआ काम जो है ना, वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अजानों की बरकत से हो जाएगा। रोज़ाना जाकर वहाँ पे किसी एक वक्त अजान दे दीजिए। दूसरा, सूरह नसर, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ये जो नज़र है ना कुरान पाक में 30वें पारे में, अम्मा यतसालून में सूरह नसर, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, तो ये आप वहाँ पर जाकर पढ़ लीजिए 31 मरतबा सूरह नसर इज़ा जा, वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए, और एक मरतबा सूरह फतह पढ़ लीजिए। 31 मरतबा सूरह नसर और एक मरतबा सूरह फतह, इसकी वहाँ पे जाके तिलावत करिए और वहाँ पे पानी दम कीजिए, और पानी दम करके वहाँ पे छिड़काव कर लीजिए। लेकिन छिड़काव ऐसी जगह कीजिए कि अब आपने कुरान पाक पढ़ लिया ना, तो ये पानी की बेहुरमती किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह पे छिड़काव करें कि उसके ऊपर वहाँ पर आपके पैर ऊपर ना आए, आपके पैरों के नीचे ये पानी ना आए। तो सबसे पहले वहाँ जाके अजान दे दीजिए, 31 मरतबा इज़ा जा पढ़ लीजिए, एक मरतबा सूरह फतह पढ़ लीजिए, पानी पे दम कर लीजिए, स्प्रे वाली बोतल से पानी को वहाँ पे प्रॉपर्टी पे छिड़क दीजिए। अगर कोई ज़मीन है तो
चारों तरफ छिड़क दीजिए। अगर कोई दुकान है तो चारों कोनों पे छिड़क दीजिए। अगर कोई फ्लैट या मकान या घर है तो किचन बाथरूम छोड़ के पूरे घर में स्प्रे कर दीजिए। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर ये रुकावट खत्म हो जाएगी और प्रॉपर्टी बहुत अच्छे दाम बिकेगी। आपकी नीयत सही होनी चाहिए कि आप इंशाल्लाह ताला देखिएगा, इन अमलियात की बरकत से आपके मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो मेरा ये वीलॉग अगर आपको पसंद आया तो इसको सदका जारिया के लिए ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा। पंजगाना नमाज की पाबंदी कीजिएगा, बावजू रहने की कोशिश फरमाइए, तस्बीह फातिमा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़िए, वालिदैन की खिदमत कीजिए, रोज़ाना एक भूखे को सदके का खाना खिलाइए, परिंदों को बाजरा डालिए और मेरी स्काइप आईडी और व्हाट्सएप आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इस पर मुझसे रब्ता कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई की कोशिश करूंगा। अगले वीलॉग तक के लिए अपने मेज़बान आगा मिनहाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यश्फ़ीन।